बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सॉरी करना चाहती हूँ फॉर डैट कि मैं वीडियो बहुत देर बाद अपलोड करती हूँ, बहुत दिन बाद अपलोड करती हूँ। उसकी वजह ये है बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। और कुछ स्टूडेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं या बहुत उनका लव है कि वो कमेंट करके वो पूछते हैं मैम वीडियो क्यों नहीं अभी तक आई, लेक्चर अगला क्यों नहीं आया, आपका वीडियो अपलोड करेंगी। तो माज़रत चाहती हूँ उनके लिए भी। अच्छा जी, आप इस चीज़ की टेंशन ना लें कि मैम जो है ना हमें सिलेबस किस तरह कवर करवाएंगे, टाइम बहुत शॉर्ट है, एग्ज़ाम्स करीब हैं, सारा कुछ हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने। हर चीज़ आप मेरे से डिस्कस करें अपनी स्टडी के हवाले से। ये जो LHV आप कर रहे हैं, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये सिलेबस आपको मैं A to Z करवाऊँगी इंशाल्लाह। इस चैनल के ऊपर सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी, इस बात की आप परेशानी ना लें। और यकीन करें ये सिलेबस जो है ना मतलब पार्ट 1 या पार्ट 2 आप एक महीने के अंदर पार्ट 1 और एक महीने में आप पार्ट 2 कर सकते हैं। शॉर्ट वे में मींस मेरे पास जो शॉर्ट वे में मटेरियल है, हैंडमेड नोट्स हैं, जस्ट आपने रीड करने हैं और वही चीज़ें जो है पेपर में बार बार पूछी जाती हैं और अच्छे नंबरों से आप पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी 100% तैयारी करनी है, ये बुक इसलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ, ये सारा जो है ना थोरोली एक एक चीज़ रीड इसलिए करवाती हूँ ताकि जो है ना आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो, कोई भी कमी पेशी ना रहे। और MCQs के हवाले से, फिलिंग द ब्लैंक के हवाले से सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके हो गया। अच्छा जी, चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे, ठीक है। पेज नंबर 17 से हमने आज स्टार्ट करना था और आज का हमारा जो टॉपिक है ना बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पॉर्टेंट है और बहुत ये जो है ना बहुत बार रिपीट हुआ है पेपर में, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर आज का जो हमारा टॉपिक है, प्राइमरी हेल्थ केयर है। और ये डेफिनेशन जो है ना प्राइमरी हेल्थ केयर हर पेपर में आई है, पास पेपर जितने मर्जी छान मारे उसमें जो है ना प्राइमरी हेल्थ PHC ये लाजमी डेफिनेशन आई हुई है। लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये डेफिनेशन करनी है, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन जो मैं करवाऊंगी ना वो आपने करनी है, यहाँ से नहीं करनी। आप लिखें, जो मैं लिखवा रही हूँ ना वो आप साथ साथ लिखें। प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट विद हेल्थ सिस्टम। अच्छा जी, इस टॉपिक में जो है ना हेल्थ फॉर ऑल की डेफिनेशन भी है, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर नहीं मेंशन। हेल्थ फॉर ऑल जो है वो पेपर में मस्ट आती है, ये भी आपने साथ करनी है, हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। ये आप लिख लें और ये आपको मैं जो है ना वो नोट से करवाऊंगी। ये मेरे पास नोट्स हैं, ठीक है, यहाँ से मैं आपको करवा दूँगी इंशाल्लाह, मुझे याद करवा दीजिएगा। प्राइमरी हेल्थ केयर की सबसे पहले डेफिनेशन करें। प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट विद हेल्थ सिस्टम। मीन्स प्राइमरी का क्या मतलब है? प्राइमरी का मतलब है पहली केयर, ठीक है। प्राइमरी केयर मीन पहली केयर, वो केयर जो मीन्स फर्स्ट एड केयर जो हम सबसे पहले प्रोवाइड करते हैं इमीडिएटली, फ़ौरन से जो चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं, फ़ौरन से जो केयर हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम प्राइमरी हेल्थ केयर बोलते हैं। विद हेल्थ सिस्टम टू प्रमोट हेल्थ, इसका क्या मकसद है जी? प्रमोट हेल्थ, हेल्थ को प्रमोट करना, प्रिवेंट इलनेस बीमारी से बचना, केयर ऑफ कॉमन इलनेस एंड मैनेज ऑनगोइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। साथ साथ लिखें, प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट विद हेल्थ सिस्टम, ओके। इसके बाद आएगा टू प्रमोट हेल्थ, प्रिवेंट इलनेस एंड केयर ऑफ कॉमन इलनेस। मीन्स अगर कॉमन प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फीवर है, कोल्ड कुछ भी है, तो उसको किस तरह जो है ना केयर करना है, केयर ऑफ कॉमन इलनेस एंड मैनेज ऑन गोइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स। ऑन गोइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स जो प्रॉब्लम्स हेल्थ से रिलेटेड चल रही हैं उनको मैनेज करना, ठीक है। एंड मैनेज ऑन गोइंग हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है। जस्ट ये डेफिनेशन आपने करनी है, एग्जैक्ट है बिल्कुल। और ये मेरी अपनी रिसर्च से जो है ना मैंने डेफिनेशन बनाई है और ये इजी भी है। अगर आपने बुक से करनी है बुक से कर लें, लेकिन ये है कि आपको चीज़ याद रहनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, मेन चीज़ ये होती है, ठीक है। प्राइमरी हेल्थ केयर के जो डियर प्रिंसिपल और एलिमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसको आपने मिस नहीं करना। एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से करना है, कॉन्सेप्ट के साथ, हेडिंग के साथ, जैसे भी याद करें आपको याद होने चाहिए हर सूरत में। और ये पेपर में आते हैं, एलिमेंट नहीं आएंगे तो प्रिंसिपल आ जाएंगे, प्रिंसिपल नहीं आएंगे तो एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। और
दूसरी ये चीज़ कि आपको मैंने बताया था कि वो स्टूडेंट्स जो कि जिनके पास टाइम कम है या पूरी बुक वो नहीं पढ़ सकते, तो वो नोट्स के थ्रू प्रिपरेशन करें। साथ साथ मैं नोट्स का इसलिए आपको कहती हूँ, यही चीज़ें जो है ना शॉर्ट वे में बनाई गई हैं, ये हेल्पिंग नोट्स, ये बुक में से आपको नहीं पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है, क्या लेस इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है, क्या MCQs है, क्या फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो ये मास्टर फाइल जो है ना, इसके अंदर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको ट्रू एंड फॉल्स, मैचिंग्स, MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स, सारा कुछ जो है ना बना बनाया मिल जाएगा आपको ना। खपने खपाने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि हम जो है ना बुक को जो है ना वो थोरोली रीड करें। एक हफ्ते में, एक महीने में पूरी बुक नहीं की जा सकती, ठीक है। सो आप शॉर्ट वे में नोट से तैयारी करें, इंशाल्लाह आपके इससे जो है ना 50 से 70% मार्क्स आराम से आ जाएंगे। मीन्स आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब करते हैं हम अपने प्रिंसिपल। सबसे पहले पेज नंबर 18 है, ठीक है। यहाँ 5 हेडिंग्स दी गई हैं। यूनिवर्सली एक्सेसिबल, सोशली एक्सेप्टेबल्स टू ऑल, अफोर्डेबल, पार्टिसिपेशन, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। जस्ट स्टूडेंट्स आपने इन हेडिंग्स को याद कर लेना है। आपको इस तरह के तरीके बताऊंगी टॉपिक्स को याद करने के कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद, पेपर तक नहीं, आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेंगे कि एक टीचर थी, उसने हमें पढ़ाया था और इस तरह पढ़ाया था। यकीन करें इस तरह से आपको मैं पढ़ाऊंगी। उन 5 हेडिंग्स को आपने जस्ट याद कर लेना, आगे एक्सप्लेनेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हेडिंग से ही आपने उसका जो है ना पूरा एक्सप्लेन कर देना है, अगर आपको हेडिंग की समझ आ गई। फर्स्ट हेडिंग दी हुई है यूनिवर्सली एक्सेसिबल। यूनिवर्सली एक्सेसिबल का क्या मतलब है जी? यूनिवर्सली एक्सेसिबल का मतलब है पूरी दुनिया, यूनिवर्स, पूरी ग्लोबल जो है ना, उसमें एक्सेसिबिलिटी, हेल्थ की एक्सेसिबिलिटी। हम ये पब्लिक हेल्थ पढ़े हैं तो जाहिर सी बात है कि हमने हेल्थ से रिलेटेड ही हर बात करनी है। यूनिवर्सली एक्सेसिबल यानी ऐसे तरीके हेल्थ से रिलेटेड जो कि पूरी दुनिया में लोगों को जो है ना हेल्थ की रसाई हो, ऐसे मुश्किल तरीके ना हो जहाँ तक लोग पहुँच ना सकें या जो लोग जो है ना अफोर्ड ही ना कर सकें, ठीक है। एसेंशियल हेल्थ केयर इज़ मेड विद ईजी रीच ऑफ होल कम्युनिटी, यानी होल कम्युनिटी, पूरी दुनिया के लिए वो ईजी रीच हो, यानी हर कोई आसानी से उसको तक पहुँच सके, ऐसे हेल्थ के तरीके होने चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सोशली एक्सेप्टेबल्स टू ऑल। सोशली यानी समाजी तौर पर जो है ना सारे लोग उसको एक्सेप्ट कर सकें, कबूल कर सकें, यानी कोई किसी के लिए इतना ऐसा ना हो कि वो अफोर्ड ना कर सकता हो, ठीक है। Care has to be appropriate to satisfy the health need of peoples and provided by the method acceptable to them within their social and cultural norms। यही मतलब है जो मैंने आपको बताया है कि पूरी दुनिया में हेल्थ का ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि अफोर्डेबल हो। ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको लोग अफोर्ड ही ना कर सकते हों, ठीक है। मुश्किल ना हो लोग उससे सेटिस्फाई हों, ठीक है। इजी टू रीच हो और वो मेथड लोगों को प्रोवाइड किए जाएं जो उनके लिए आसान हो, ठीक हो गया। अफोर्डेबल्स मीन द सर्विसेज शुड बी अफोर्डेबल्स बाय द कम्युनिटी एंड कंट्री। मुल्क में, कम्युनिटी में वो सर्विसेज दी जाएं जो अफोर्डेबल हों, ठीक है। सबसे पहले है एक्सेसिबल यानी रसाई होना, और हेल्थ तक जो है ना लोगों की रसाई किस तरह है, ठीक है। फिर है एक्सेप्टेबल यानी लोग उसको एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है। अफोर्डेबल्स मीन कम्युनिटी और कंट्री के लोग जो है ना उस सर्विसेज को अफोर्ड कर सकें, उनकी पहुंच तक हो। फिर आ जाता है पार्टिसिपेशन। इंडिविजुअल्स, फैमिली एंड कम्युनिटी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रमोटिंग देयर ओन हेल्थ नीड। पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जो इंडिविजुअल है, हर फैमिली का हर फर्द उसमें पार्टिसिपेट करे, ठीक है। ये उसका मतलब है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्रमोटिंग देयर हेल्थ नीड्स, के हेल्थ की जो भी ज़रूरियात हैं उसको प्रमोट करने के लिए जो है ना कम्युनिटी का हर फर्द, हर मेंबर जो है पार्टिसिपेट करे। फिर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट मेथड्स एंड टेक्नोलॉजीज आर टू बी यूज विद लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज टू सॉल्व एनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो है ना टेक्नोलॉजी का यूज़ लाजमी करना पड़ता है, ठीक है। चाहे वो मेडिकेशन हो, चाहे वो किसी भी कोई इंस्ट्रूमेंट हो, तो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए, यानी मुनासिब। ये ऐसी ना हो कि जो बहुत एक्सपेंसिव हो, लोगों की रीच ना हो, यानी ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं और ये प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल हैं, असूल हैं। अब एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स भी जो है ना ये खाली जगह भी आई थी लास्ट टाइम के हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के 8 एलिमेंट्स हैं। कितने हैं जी? 8 एलिमेंट्स हैं। और ये आपको MCQs भी आ सकता है और खाली जगह तो आ ही चुकी है, तो आपने
आंखें बंद करके 8 पे जो है ना टिक कर देना है, या खाली जगह में 8 एलिमेंट्स ही मेंशन करने हैं। वो 8 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं कर लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहला पॉइंट, ये भी उन्होंने पॉइंट बना के लिखे हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हेडिंग्स वाइज करें। हेडिंग से करेंगे कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। एजुकेशंस कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशंस एंड कंट्रोलिंग दैम। सबसे पहला जो मेन पॉइंट है ना प्राइमरी हेल्थ केयर का, फर्स्ट एलिमेंट वो है लोगों को एजुकेट करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ के बारे में गाइड करना, मदर्स को, फादर को अपने बच्चों की हेल्थ किस तरह मेंटेन रखें, अपनी हेल्थ को किस तरह मेंटेन रखना है, कौन कौन सी चीज़ें उनके लिए ज़रूरी है। एजुकेशन एजुकेशन, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है प्रमोशन द फूड सप्लाई, प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है। पढ़ाई के बाद, एजुकेशन के बाद दूसरा पॉइंट जो है अच्छी खुराक, न्यूट्रेटिव ग़िज़ा, ये बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रमोट ऑफ द फूड सप्लाई, यानी खुराक का जो मुहैया होने का निज़ाम है उसको प्रमोट करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट है एडुकेट सप्लाई ऑफ द सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। जाहिर सी बात है फूड हम न्यूट्रेटिव लेंगे तो पानी, अच्छे पानी की भी, साफ़ सुथरे पानी की भी ज़रूरत होगी ना, ठीक है। सैनिटेशन का निज़ाम जो है ना वो अच्छा होना चाहिए, और पानी की जो सप्लाई है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आ जाता है एन एडुकेट सप्लाई ऑफ द सेफ, तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। एजुकेशन है, फिर है फूड सप्लाई, फिर आ जाता है वाटर सप्लाई, ठीक। फिर आ जाता है जी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, माँ और बच्चे की सेहत, ठीक है। इसके बारे में जो है ना इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग, यानी इसमें फैमिली प्लानिंग यानी मदर और फादर को जो है ना गाइड करना है, पेरेंट्स को गाइड करना है किस हवाले से, फैमिली प्लानिंग के हवाले से। और ये भी जो है ना बहुत ज़रूरी है, यानी आपके नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन जो है ना अपनी फैमिली में कितने रखने हैं, आपके सोशल जो है प्रॉब्लम्स उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें जो है ना मैटर करती हैं, ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट आ जाता है इम्यूनाइजेशन। जाहिर सी बात है अगर आपने आपकी फैमिली में 3 या 4 या 2 या जितने भी नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है तो उनका ख्याल कैसे रखा जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पे आ जाता है इम्यूनाइजेशन, उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना। इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। पोलियो वगैरह तो हम ड्रॉप्स देंगे, ये सारी इम्यूनाइजेशन के तरीके हैं। उनकी सोशल हाइजीन्स का ख्याल रखना, उनके पर्सनल हाइजीन्स का ख्याल रखना, ठीक है। इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शस डिजीज़, मेजर इन्फेक्शस डिजीज़ यानी पोलियो है, हेपेटाइटिस है, इनके ख़िलाफ़ जो है हम वैक्सीन लगवाते हैं, ठीक है। मेजर इन्फेक्शस डिजीज़ है ये, ठीक है। इसको किस तरह कंट्रोल करना है, इम्यूनाइजेशन के ज़रिए इन पे काबू पाया जा सकता है, ठीक है, वैक्सीनेशन के ज़रिए। तो ये पांचवा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलते आ रहे हैं। सबसे पहले एजुकेशन है, फिर सेफ फूड है, फिर वाटर सप्लाई है, फिर उसके बाद मैटरनल चाइल्ड हेल्थ है, फैमिली प्लानिंग की आप हेडिंग याद कर सकते हैं। फिर छठा पॉइंट आ जाता है जी इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शस डिजीज़, ठीक है। फिर आ जाता है प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ द लोकल एडेमिक डिजीज़। इम्यूनाइजेशन के बाद अगर खुदा न खास्ता, ठीक है, जिसने इम्यूनाइजेशन नहीं लगवाई, वैक्सीनेशन नहीं है, जिन्होंने इनटेक करवाई, उनको कोई भी अगर डिजीज़ होती है तो उसको किस तरह प्रिवेंट करना है, कैसे उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। ये भी प्राइमरी हेल्थ केयर में इंक्लूड है। फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्टैक्ट विद हेल्थ सिस्टम, समझ आ रही है ना आपको, ठीक है। फिर आ जाता है 7 पे अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ द कॉमन डिजीज़ एंड इंजरीज़। अगर किसी को इंजरी हो गई है या कोई कॉमन डिजीज़ में मुब्तला है तो उसको किस तरह से जो है ट्रीट करना है। सबसे पहले तो हम प्रिवेंशन देंगे ना तो उससे बच जाए, ठीक है। इम्यूनाइजेशन के बाद उसको प्रिवेंशन देंगे, प्रिवेंशन के बाद अगर किसी को डिजीज़ हो गई है तो उसको ट्रीट किस तरह करना है, ये सारा जो है ना प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट में इंक्लूड है। फिर आ जाता है प्रोविजन ऑफ द इसेंशियल ड्रग्स। मीन्स हमने जो है ना ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हम उसको अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, फिर ही तो उसका जो है ना अच्छा ट्रीटमेंट होगा और वो जो है बीमारियों से बच जाएगा, ठीक है। प्रोविजन से मुराद यही है प्रोवाइड, ठीक है, प्रोवाइड ऑफ इसेंशियल ड्रग्स। आगे जो है ना ये दो तीन पैराग्राफ है, इसको आप छोड़ दें, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 19 जो है ना हम इंशाल्लाह कल करेंगे। और रूरल हेल्थ सेंटर वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन इस बार जो पेपर में है, मेरे पास जो है ना पेपर भी मौजूद है, मैं इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था
कि जो है ना रेफरेंस चेन सिस्टम, पब्लिक हेल्थ का पेपर था, रेफरेंस चेन सिस्टम एक्सप्लेन करना था। तो बच्चों को पता नहीं चल रहा था कि ये तो सवाल बुक से आया नहीं, ऑटो सिलेबस है ये वो, ठीक है। ये सारे एक्सक्यूजेज हैं, सवाल ये था, ठीक है। BHU, RHU, THQ, ठीक है, DHQ, ये सारा आपको लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगी। हो सकता है इस बार भी पेपर में आ जाए, अगर लॉन्ग नहीं आता तो शॉर्ट आ जाए, शॉर्ट नहीं आएगा या तो MCQ से के हवाले से आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। RHC, BHU, RHU, इन सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट जो है ना आपको पता होना चाहिए। और ये जो डायग्राम है ये बहुत ईजी है, ठीक है। RHC यानी रूरल हेल्थ सेंटर और उसके साथ BHU बेसिक हेल्थ यूनिट अटैच हैं। और हर बेसिक हेल्थ यूनिट जो है ना CHW यानी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो है ना उसको उसके साथ लिंक कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको मैं कल इंशाल्लाह डिटेल में समझाऊंगी। और दोबारा अगेन जो है ना मैं आपको रिपीट करती जाऊँ कि फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ऑल नोट्स मेरे पास मौजूद हैं। चैनल की प्रोफाइल पे जाएं, नंबर मेंशन है, और आसानी से नोट्स हासिल करें। अपनी तैयारी एक महीने के अंदर, एक हफ़्ते के अंदर या 15 दिन के अंदर, जितना भी टाइम आपके पास है। और मुझे ज़रूर बताएं कि आपके नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्स कब होने हैं, LHV पार्ट 1 के, 2 के। अपनी जो है ना डेट शीट्स वगैरह वो लाजमी मुझे डेट बताएं कि कब आपके एग्ज़ाम्स हैं। तो आप जो है ना नोट्स के थ्रू प्रिपरेशन करें। बहुत इजी वे में हैंडमेड नोट बने हुए हैं, हेडिंग के साथ डायग्राम्स बनी हुई हैं और इजी टू अंडरस्टैंड हैं। तो इसके अलावा जो प्रैक्टिकल के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम हो, प्रैक्टिकल कॉपी बनाने के हवाले से, तो सारा कुछ आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। हर चीज़ आपको मिल जाएगी। इंग्लिश के नोट्स हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के। ओके, यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो को एंड। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और जो भी मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ वो लाजमी आप साथ साथ जो है ना वो लर्न करते जाएँ, नोट्स बनाते जाएँ, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।